Yo, rolling? Rolling. Good evening, ma'am. इस फिल्म में आपकी डांस सीक्वेंसेस का बहुत चर्चा हो रहा है इस बात के तो आपका क्या कहना है अल्ट्रा डांस में जिस गाने की आप बात कर रहे हैं वो है दिल में है तू धड़कन में तुम. It's a very different kind of taking song which Madam Rekha Prakash has taken it, and you can say it's quite a different song than whatever song we shot for Dawa, because it's taking a difference. The dances are different, the look is different, the locations are different. There's a freshness throughout the whole song, and that's why it sounds a very different kind of a song, and I love that song. And I'm not trying to be a very sensational kind of a dancer or something, because there's hardly any dance in it. It has freshness basically. So you're also supposed to have done paragliding and Yeah, in that song I have done paragliding and water scooter and all. We've tried different looks, as I said earlier, which is a sport I always had in me. Water sports are my weakness. I love to do a lot of water sports because a lot of time I spend myself in Bangkok with water sports. So I'm quite used to it, handling the water sport and all. so you do it yourself. Yeah, I do all the things myself. And you're supposed to have got a new hairstyle, new outfit for the song. As I told you, everything is fresh in it. Whether it's the hairstyle or the look or a dance or taking wise, cuts, different cuts, everything is fresh. We actually try to experiment something. And by grace of God, I think so we got the right notion on it. And was there any incident in particular which was very interesting? Thank God there was no incident. No incident, no accident, nothing. We had a very clean and the basic incident to remember is within 7 days we finished 3 songs, which is I think so very fast. Did you have a lot of fun doing it? Oh, there was a lot of fun. There's a lot of fun we had because, as I told you, my weakness is water, and so throughout the whole songs we were very much close to water, and it didn't look like very hard work, but we still finished out 3 songs in 7 days. We had a lot of fun actually. अच्छा सुनना. Thank you. Okay. कहानी तो सुना. तो म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए। मैं एक गानों में तो मैं नहीं हूँ, किसी भी गानों में नहीं हूँ, लेकिन जो 2 गाने मैंने सुने और देखे बहुत अच्छे पिक्चराइज किए हैं, और एक दर्शक की हैसियत से मैं बता सकता हूँ कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे गाने, गुड सॉन्ग्स। एक होता है एक धुन, जानी पहचानी धुन होती है, एक इजी धुन होती है जो याद करने में बड़ी अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड सॉन्ग, इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। फेवरेट तो ऐसा एक फेवरेट बताऊं तो दूसरे पे अन्याय होता है, ऐसा फेवरेट नहीं बता सकता मैं। डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म बनेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। जिस तरह से कास्टिंग हुआ है, जिस तरह से रोल लिखे गए हैं और जिस तरह से पिक्चराइज किया हुआ है, इट विल बी डेफिनेटली अ गुड फिल्म, आई एम श्योर अबाउट इट। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ उतना ही भयानक आदमी इस फिल्म में मैं हूँ, और दोनों को हमेशा भारी पड़ता हूँ, दोनों हीरो को। एंड में जाके ओवर पावर करते हैं, जो हमेशा हिंदी फिल्मों में होता है या कहीं भी होता है। जिस तरह की गलत जो आदमी होता है उसका विनाशी होता है हमेशा, जो सच्चा होता है वो जीतते हैं, उसी हिसाब से। लेकिन पूरी फिल्म मैं डोमिनेट करता रहता हूँ। विलन इज़ वेरी पावरफुल। किसी का दावा यह है कि कानून हमारी रक्षा करेगा, और किसी का दावा यह है कि अपनी रक्षा अगर हो सकती है तो वो खुद ही हो सकती है,
किसी बाहर की एजेंसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर अपनी हिफाजत करनी है तो वो अपने आप करनी पड़ेगी, और अगर कोई और ना करे तो किसी भी तरह अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अक्षय कुमार का क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है ये कि कानून है हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए। मेरा ये नहीं कहता हूँ कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी मजलूम पे जुर्म हो रहा है उसकी भी कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। अपने बदले की भावना के अंदर किसी और की जान लेके, ये सोच के कि कानून कुछ नहीं करेगा, मुझे ही बदले ले, ये सोच करके कानून देर लगाएगा। देर नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं होती कि देर लगेगा। सवाल यह है कि आदमी सब्र कितना कर सकता है और कब तक करेगा, जब उसके सामने उसके ऊपर उसके चहीते लोगों पर, उसके भाइयों और बहनों पर, उस पर खुद पे जुल्म किया जा रहा है। वो नहीं, सब्र कब वो तक करेगा बिल्कुल, और कब तक इंतजार करेगा कि कानून मेरी सहायता करे? इसका मतलब ये भी तो नहीं कि आप जान लेते हुए जाओ। आपको क्या पता है कि यकीन है कि ये जो आदमी आप जिसकी जान ले रहे हो, इसी ने खून किया होगा या इसी ने आप पे, आपके भाई बहन पे जुल्म ढाया होगा। ये बात तो तब भी साबित नहीं हो सकती एक 6 साल का केस चलाने के बाद भी। देखिए, बात ऐसे नहीं पहुंच सकती। ये इस बात से कोई दम नहीं होगा कि हम एक दूसरे की जान आपस में लेते रहें और कोई यहाँ लॉ ना हो, कोई किसी बात, कोई कानून ना हो, कोई चीज़ का कोई ढंग ना हो। बिना लॉ के, बिना कानून के सब कुछ चला जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि ठीक है, सिग्नल सारे बंद कर दो बॉम्बे के, और गाड़ियाँ चल रही हैं, अपने आप चल रही हैं। कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई वहाँ से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है। सिग्नल क्या ज़रूरत है? गाड़ियाँ तो चलती रहेंगी। सिग्नल लॉ बनाने के लिए ही है कि आप रुकिए, अब आप चलिए, अब आप रुकिए, अब आप चलिए, अब आपका वक्त है, अब आप चलिए। अगर तुम्हारा दिल ये कहता है कि कानून की रक्षा करूं तो कानून की रक्षा करनी चाहिए, और दिल ये कहता है कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए तो अपने हाथ में लेना चाहिए। जब खून खोलता है तो वो सिग्नल का इंतजार नहीं करता। इस चीज़ का फैसला अब हम नहीं करते, ज़्यादा बहस भी नहीं करते। आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि आप लोगों को कैसा सिग्नल चाहिए। सिग्नल चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप खुद गाड़ी चलाने चाहते हैं या ऐसे बिना सिग्नल की गाड़ी चलनी चाहिए? खुद ही फैसला कर लीजिए। बेहतर आप देखिए दावा।